लंबरगिनी चलाई जाने ओ लंबरगिनी चलाई जाने ओ सानू भी झूठा दे दो किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ। अगर हम आपकी बात करें करियर की स्टार्टिंग से, तो आपको कब लगा कि आपको म्यूजिक में ही करियर बनाना है? यार मैंने एक्चुअली आई स्टार्टेड वेरी वेरी अर्ली। मैंने ओके। सिंगिंग सीखना शुरू कर दिया था जब मैं 4 साल की थी। ओह। तो मेरे पेरेंट्स भी म्यूजिकली इन्वॉल्व हैं, मतलब जी। नॉट प्रोफेशनली बट हॉबी के लिए वो भी सिंगिंग करते हैं कि मुझे प्लेबैक सिंगिंग करनी है। सीधा सीधा। सो आई थिंक दैट वाज इन 7th या 8th स्टैंडर्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो तब से इट्स अ ड्रीम जो काफ़ी लोग सोचते भी नहीं है कि ये पूरी भी हो सकती है। जी। सो वैसा है कि ड्रीम कंटिन्यू होता रहा क्योंकि मैं लाइफ में म्यूजिक से अलग कभी नहीं हुई। इट्स जी। ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। लैम्बोर्गिनी, ये सुनते ही आपके मन में आया होगा एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार। पर भारत में लैम्बोर्गिनी को एक अलग पहचान दी है एक ऐसी शख्सियत ने, जो जब लैम्बोर्गिनी को लंबरगिनी बोलती हैं तो जेनजी से लेके बड़े बूढ़ों तक सब झूम उठते हैं। लेट्स वेलकम वॉइस ऑफ लैम्बोर्गिनी, जिनके नाम में ही म्यूजिक है, सबके दिलों की धड़कन, रागिनी टंडन। थैंक यू। हाय व्हाट एन रागिनी। इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। वेलकम टू थैंक यू। punjabkesri.com. थैंक यू फॉर हैविंग How मी। are you feeling today? बहुत ही आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। आई हैव नेवर कम हियर। मैंने आई हैव स्पेंट सो लॉन्ग इन दिल्ली, जी। लेकिन यहाँ मैं पहली बार आई हूँ, तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। अगर हम आपकी बात करें करियर की स्टार्टिंग से, तो आपको कब लगा कि आपको म्यूजिक में ही करियर बनाना है? यार मैंने एक्चुअली आई स्टार्टेड वेरी वेरी अर्ली। मैंने ओके। सिंगिंग सीखना शुरू कर दिया था जब मैं 4 साल की थी। ओह। तो मेरे पेरेंट्स भी म्यूजिकली इन्वॉल्व हैं, मतलब जी। नॉट प्रोफेशनली बट हॉबी के लिए वो भी सिंगिंग करते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत अर्ली ऑन क्लासेस में डाल दिया था। आई लर्न हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। बट मुझे याद है कि एक बार स्कूल में वो पूछते ना अपने जी। ड्रीम्स और एम्स के बारे में, यस। एक पर्ची पे लिख के सबमिट कर दो, या इट्स लाइक अ मैनिफेस्टेशन काइंड ऑफ अ थिंग दैट दे टीच यू। तो वहाँ पे मैंने दैट्स द फर्स्ट टाइम दैट आई लाइक रियली लेट इट आउट इन द वर्ल्ड कि मुझे प्लेबैक सिंगिंग करनी है। सीधा सीधा। सो आई थिंक दैट वाज इन 7th या 8th स्टैंडर्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो तब से इट्स अ ड्रीम जो काफ़ी लोग सोचते भी नहीं है कि ये पूरी भी हो सकती है। जी। सो वैसा है कि ड्रीम कंटिन्यू होता रहा क्योंकि मैं लाइफ में म्यूजिक से अलग कभी नहीं हुई। इट्स जी। ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। सो 7th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड समझ लो आप। आपने स्कूल की बात करी, आप पढ़ाई में कैसी थी? एवरेज। मतलब आई वाज नॉट अ टॉपर बट आई वाज नॉट इवन फेलिंग। वो ओके। होते हैं ना 70 और 80 के बीच के जी। बच्चे, बस मैं वो थी। कभी ऐसे डांट पड़ी है कि व्हाई यू सिंगिंग अ सॉन्ग, यू शुड फोकस ऑन नहीं, स्टडीज? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने शुरू से ही बोला कि छोड़ पढ़ाई, टीचर्स से? पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, म्यूजिक कर। दैट्स रियली सो गुड। आई वाज वेरी लकी दैट वे। ओके। टीचर्स से भी नहीं पढ़ी मैंने। काफी बार एक्चुअली एग्जाम्स मिस करके कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है। तो वो मेरे को हमेशा लाइक एवरीवन हैज बीन वेरी सपोर्टिव इस वे में कि मेरी प्रिंसिपल ऑल्सो, मैं क्रिश्चियन स्कूल में थी, आई वाज इन अ ओके। कॉन्वेंट स्कूल अम्बाला में। तो वो वहाँ पे भी हम लोग म्यूजिकली इतने जी। इन्वॉल्व होते थे, वो क्वायर में गाते थे, हम हर फंक्शन में हम लोग खड़े होते थे, नेशनल एंथम भी हम ही गाते थे। तो उनको पता था कि ये इट्स ओके। तो मैं काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में भी ऐसे ही पार्ट लेती थी, तो डांट नहीं पड़ती, चल जाता था। बचपन में किसी को सुनती थी इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन मेरी बचपन से एक ही रही है और आज तक वही है, सुनिधि चौहान। ओके। वो यस। मेरी ऑल टाइम फेवरेट हैं। और अभी तो उनका जो न्यू मेकओवर चल रहा है वो दैट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग एंड लाइक आई वांट टू बी लाइक हर ओके। एंड मोर। जैसे आप गिग्स परफॉर्म करती हैं या फिर रिकॉर्डिंग करती हैं, तो जैसे म्यूजिक के साथ आप अपना कनेक्शन कैसे बिल्ड करती हैं? यार इट्स कनेक्शन तो बचपन में ही बिल्ड हो गया था। मतलब वो गिग्स में तो ऑनेस्टली इट्स द काइंड ऑफ गिग दैट यू आर डूइंग कि आप कितना कनेक्टेड हो अपने म्यूजिक से। जब आप रिहर्स करते हो, जी। आप अपने बैंड के साथ प्रैक्टिस करते हो, कितना इन्वॉल्वमेंट आपका रहता है जी। उसमें। ऐसा भी हो सकता है कि आप यू डोंट प्रैक्टिस इनफ, कि अभी आपने सिर्फ एक बार रिहर्सल कर लिया एंड यू आर लेटिंग इट गो। तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता क्योंकि आप स्टेज पे हो बट यू आर नॉट कनेक्टेड, यू आर नॉट हम्म। श्योर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग कि स्टेज पे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं स्टेज पे जाऊँ तो मेरे को बिल्कुल एकदम टाइट सेट होना चाहिए कि मुझे ये करना है एग्जैक्टली। एंड ऑल्दो अदर गिग्स में तो ऐसा होता नहीं है, जी। स्टेज पे हमेशा कुछ ना कुछ पंगा होता है, बट दैट्स ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। एंड एज म्यूजिशियंस हमें पता होता है कि अगर ये हुआ तो हमने ये करना चाहिए या ये होना चाहिए। जी। सो उससे म्यूजिक से कनेक्शन कभी हटा ही नहीं, बचपन से ही जब से सीख रही हूँ तब से आई been in complete love with music and singing and instruments, everything. जैसे परफॉर्मेंस करने आप जाती हैं, तो कोई रिचुअल है आपकी या कुछ ऐसा जो आप ज़रूर करके जाती हैं? मेरे को हर शो से पहले 15 मिनट शांति चाहिए होती है, ओके। like just to focus and I need nobody to talk to me, बिल्कुल ही मतलब I want to just close my eyes and sit just to gather all the energy back, क्योंकि उससे पहले इतना हंगामा होता है, तैयार होना है, बैंड के साथ बातें करनी है, बैंड के साथ चिल करना है, everything. So शो से पहले usually before I go on stage I take 15 minutes for myself. ओके। जैसे आपने बताया कि आपकी लाइफ में सब बहुत सपोर्टिव रहे हैं, तो कोई चैलेंज आपको फेस करना पड़ा हो म्यूज़िक इंडस्ट्री में? या बहुत चैलेंजिंग है टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। हर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट फेस करता है ये छोटी जी। छोटी चीज़ें वंस दे एंड मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आई केम अप विद द बिगेस्ट सॉन्ग ऑफ दैट ईयर राइट। एंड दैट वाज माय सेकंड सॉन्ग ओनली। सो दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज बिकॉज नाउ एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि अब तो अगला इससे भी बड़ा होगा, जी। और उसके बाद बट इन दिस इंडस्ट्री यू नेवर नो कि कौन सा गाना चलेगा या कौन सा नहीं चलेगा। दो दो तरीके होते हैं, हम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, हम लोग वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी टू जी। पुट इन आवर म्यूजिक। तो हम म्यूजिक ऑडियो पे पूरा वी मेक फुल एफर्ट, जितना जो लगता है। उसके आगे जो मार्केटिंग प्रमोशन होती है वो सिर्फ जो लेबल्स कर पाते हैं, या somebody who has a kind of funding that they're able to do, जिसकी वजह से वो गाना को ऑटोमेटिकली पुश मिल जाता है। आजकल रील्स का रील्स, राइट। कितना है, सो रील्स कैसे आप इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट करते हो, इन्फ्लुएंसर्स आल्सो चार्ज मनी टू मेक अ स्पेसिफिक रील ऑन योर सॉन्ग। सो ऑल ऑफ दिस इज लाइक टू वे प्रोसेस। या तो आप इंडी आर्टिस्ट हो और आप यू हैव टू जस्ट बी परसिस्टेंट एंड कीप डूइंग व्हाट यू जी। आर डूइंग, एंड someday something will work. Lamborghini में हमने कोई पैसे नहीं लगाए but then there's the other way where you have a backing from a label or a producer um, or you're already famous. थोड़ा Consider किस्मत that. भी है कि कब किस्मत क्लिक किस्मत करना तो है। है जी। 100%। मैं Lamborghini मेरी किस्मत में था, जी। I say that. तो you can never know, so this is the biggest struggle that's been in a part of my life कि यार अगला गाना इतना बड़ा मैं कैसे दे सकती हूँ, जी। इट्स अबाउट इम्पॉसिबल, क्योंकि आप यू कंटिन्यू मेकिंग म्यूजिक एंड यू वेट फॉर द ऑडियंस टू फाइंड यू। तो आप ऑडियंस आपको जब ढूंढती है स्लोली स्लोली और आपके गाने डिस्कवर करती है, तो एक सर्टन ऑडियंस को अच्छा लगता है, कईयों को नहीं अच्छा लगता। कई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लैम्बोर्गिनी जैसा बैंगर आएगा जी। बनाते हम सैड सॉन्ग है, समथिंग लाइक दैट ऑलवेज कीप्स हैपनिंग। And then being a part of the industry as an independent artist also, it gives you a lot of it's like a spiral. जी। Sometimes these kind of little things that start कि मेरा गाना चल क्यों नहीं रहा, मेरे फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे, मेरे गाने को लोग ढूंढ के पोस्ट क्यों नहीं कर रहे, रील्स क्यों नहीं बन रही, जी। मतलब लोग मुझे ही ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन। लैम्बोर्गिनी के साथ ये भी था कि अब आप देखो 7 साल बाद हम बात कर रहे हैं इस बारे जी, में, राइट। ये 7 साल पहले भी तो हो इट्स सकता अ था। लॉन्ग टाइम। वही तो, सो नोबडी न्यू। एक रिकॉग्निशन होता है, मुझे लगता है एक वो हनी सिंह जी ने बनाई थी वीडियो। थैंक यू सर अगेन। मैंने आपके इंटरव्यूज देखे, उसमें आपने बताया। yeah, so वही Honey Singh had to like come into my life like that and जी। give me this recognition that कि लोगों ने पहचाना तो सही कि मैंने लैम्बोर्गिनी गाया। तो ये पहले भी नहीं हुआ, तो ये देखो ये ऑलरेडी कितना so many जी। steps to being in the industry that are tough for an independent artist to reach a level that they want to. I'm still on the path. हनी सिंह ने वीडियो बनाई, उसके बाद आपने जो रील डाली, इट वाज वेरी फनी। मेरे को बहुत अच्छी लगी वो Thank रील। you. मतलब मुझे लगता है उस रील को काफी लोगों ने पसंद भी करा, वो कनेक्ट कर पा रहे थे लोग, और जनता थी वो Yeah, कनेक्ट कर yeah. पाई है उसके बाद आपसे। अच्छा लगा, क्योंकि यार मैं वही बता रही हूँ आपको, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल जी। है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए कि आप कैसे आपको आप लोगों को
तक पहुंचो, राइट उनको रियलाइज करो कि आपने गाना तो सुन लिया है, पर अब वो किसने बनाया है, किसने गाया है, इन लोगों को आप ढूंढो. यू लुक फॉर दोज आर्टिस्ट कि यार अगर आपने एक गाना बनाया, आपको गाना फेमस हो गया, बट किसी को नहीं पता किसने गाया, किसी को नहीं पता किसने बनाया, तो आपके आगे के गाने कैसे चलेंगे? Nobody knows that you've given this huge amazing song that everybody loves, and now you're working on 10 other songs, but nobody knows them क्योंकि आपका नाम किसी को पता ही नहीं है. तो हम बोलेंगे कि जब आपको लगे कि ये बहुत अच्छा सॉन्ग है तो आपको सर्च जरूर करना चाहिए कौन सा आर्टिस्ट है वो. बिल्कुल, लुक फॉर द आर्टिस्ट, Recognition 100% तभी लुक फॉर मिलती द आर्टिस्ट, और उनके गाने भी ढूंढो, और जो उन्होंने बनाए हैं या जिस पे वो काम कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन द हनी सिंह रील दैट आई मेड, आई डिडंट मेक इट टू, लाइक मुझे थोड़ी पता था कि ये इस तरह ब्लो अप हो जाएगा. इट वाज अ फन थिंग दैट आई डिड विद माय ब्रदर एक्चुअली. राइट हम दोनों बैठे थे एंड वी वर लाइक चलो रील बनाते हैं, मजे आएंगे, एंड हमने बना दी, एंड वी डिडंट थिंक अबाउट इट, लाइक बट 2-3 घंटे में इट वाज जस्ट लाइक ब्लोइंग अप. लाइक समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, बट अच्छा है, अच्छा हुआ जो हुआ. मैनिफेस्टेशन में बिलीव करती हैं? हाँ बिल्कुल. 100%. मैं तो कह रही हूँ ना, पूरा करियर मैनिफेस्टेड है वाओ सिंस द 7th स्टैंडर्ड. या आई थिंक इट्स नाइस टू सेंड आउट पॉजिटिव एनर्जी इनटू द वर्ल्ड. राइट It's nice to send out dreams to the world. And I think the only thing that we can do as human beings is work very hard, um, and work towards what you want, and send out, like you, I want to give you so much love. I'm sending out love into the world, and I know it will come back to me as well. तो ये मैनिफेस्ट अगर आप करो, अगर आप प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको ज़रूर मिलेगा वापस. अगर आप ड्रीम्स मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको ज़रूर मिलेगा वापस. कुछ मैनिफेस्ट करा हो आपने? अभी तो मेरी चल रही है मैनिफेस्टेशन. ओके हाँ, नहीं बताऊंगी. और बचपन मैंने में भी जो करा था? वो तो चल रहा है, देखो आई एम वर्किंग इन द म्यूजिक Right. इंडस्ट्री, एंड मैंने एक्चुअली एक दो बार आई गॉट टू मीट सुनिधि चौहान, आई गॉट टू ओपन फॉर Wow. हर. दैट वाज माय मैनिफेस्टेड ड्रीम. Okay. ऐसी बहुत बहुत चीज़ें हैं. आई वर्कड विद अ फ्यू आर्टिस्ट, दैट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कंप्लीटली. बट दिस इज समथिंग कि आप बैठ के किसी आर्टिस्ट से डिस्कस कर रहे हो कि यार इसके साथ काम करना है यार कभी, Right. तो वो ऐसे हो जाता है कभी कभी. ट्रैवल करना पसंद I है? love traveling as an artist also, and as like मुझे छुट्टियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं. I love exploring the world. Um, अभी पिछले 2 साल से मैंने छुट्टी नहीं ली है, तो ये Okay. भी important है. Workaholic. Yeah, I've been working, but I love traveling. Yeah. और जब आप गिग्स करती हैं तो कोई क्रेजी फैन मोमेंट हुआ है आपके साथ? यार बड़े होते हैं यार ऐसे तो. देयर वाज अ गिग आई वाज डूइंग वेयर वन ऑफ द फैंस केम अप ऑन स्टेज, एंड यू नो लाइक आपके साथ डांस करना है, गाना छोड़ो आप. एक बार एक्चुअली सबसे फनी ये हुआ था कि नया नया लैम्बोर्गिनी हैड बिकम वेरी बिग, एंड मैं एक शो में it was, I think it was a club gig, and I Okay. think वो आधा घंटा वो उसने he just stood there, and I think उनकी पार्टी थी, उन्होंने ही Okay. बुलाया था, and he was like कि आप सिर्फ लैम्बोर्गिनी गाएंगे, सिर्फ, और कुछ गाना ही नहीं है. दैट Yeah. वेंट ऑन फॉर अ वाइल कि आपने सिर्फ आज सिर्फ लैम्बोर्गिनी सुनाना है. तो मैंने आई थिंक 15-20-25 मिनट सिर्फ लैम्बोर्गिनी गाया 15-20 मिनट? कंटिन्यूसली. बट उसमें लकी है कि वो टप्पे हैं, राइट? तो Right. उसके इतने अंतरे होते हैं, इतने जगजीत सिंह जी के इतने अंतरे हैं, तो जस्ट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड देन हर 2-3 अंतरे बाद लैम्बोर्गिनी. तो जान लेते हैं कि लिम्बोर्गिनी आपको मिली कैसे? यार ये सॉन्ग की बड़ी फनी स्टोरी है, बिकॉज मैं तो पढ़ने जा रही थी. आई वाज गोइंग टू लंदन टू डू माय मास्टर्स, एंड उससे पहले मेरा एक गाना आया था, इट वाज कॉल्ड नहीं जाना, ऑल्सो अ फोक सॉन्ग. तो उस टाइम पे मैं इंस्टाग्राम पे बहुत कवर्स, या कवर्स तो नहीं, बट हम लोग सारे बड़े फैमिली में भी म्यूजिकली ओरिएंटेड हैं, तो ऐसे कभी गा दिया, तो ऐसे कुछ ना कुछ डालती रहती थी मैं अपने इंस्टाग्राम पे. दैट्स हाउ दे फाउंड मी. तो उन्होंने मुझे दूरबीन बॉयज़ ने मुझे इंस्टाग्राम पे ही मैसेज किया Okay. कि आप इंटरेस्टेड हो तो वी हैव अ सॉन्ग एंड आई वी थिंक इट विल वर्क ऑन योर वॉइस. तो मैंने कहा ठीक है यार, 10 दिन है, Right. मैं उसके बाद जा रही हूँ. एंड आई नेवर, यू नो, उस टाइम पे सोचा भी नहीं था कि गाना रिलीज भी हो जाएगा. इट वाज नॉट लाइक कि आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट मिल रहे हैं, एंड मैं इसमें थी भी नहीं उस टाइम पे. सो आई डिडंट थिंक कि गाना वीडियो भी बनेगी, रिलीज भी होगा, लेबल पे भी आएगा, फिर बड़ा भी हो जाएगा. सो इंस्टाग्राम पे उन्होंने मुझे मैसेज किया था, एंड दे हैपन टू बी माई नेबर्स इन दिल्ली, लकीली. एंड बस वी मेट ओवर अ वीकेंड, एंड आई sang for them.
और जब इतना फेमस हो गया, इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा, उसके बाद मतलब फैंस की बौछार और ये सब, Yeah, ये कैसी फीलिंग it थी? was very nice यार. जब it happened when I was in London only. राइट. मेरा कोर्स खत्म नहीं हुआ था. मैं बस वापस ही आई थी तब, जब मुझे रियलाइज हुआ कि कितना बड़ा हो गया ये गाना. एंड it was a new experience for me, क्योंकि वापस आई तो मेरे पास आई थिंक 15-20 दिन थे इस शिफ्ट ओवर के लिए, कि डिसाइड करने के लिए कि यही करना है या जॉब लेनी है या Okay. ऐसा कुछ करना है, क्योंकि आई लव व्हाट आई स्टडीड. हम्म. मैंने जो पढ़ा है मेरे को बहुत अच्छा लगता है. मुझे लगता था कि मैं जॉब ही करूँगी. पर जब ये हुआ दैट आई हैड अ गैप ऑफ 15 days टू डिसाइड कि मैंने को क्या करना है, एंड देन आई रियलाइज कि यार बचपन से मेरे को यही करना था, और अब मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो if not now, then when? When will I राइट. take this, plunge and take this step ahead towards it? And बड़ा मजा आया उसके बाद. I was performing 15 days a month, and it was just amazing. तो 2 लाइन लैम्बोर्गिनी की. बिल्कुल. लंबरगिनी चलाई जाने ओ, लंबरगिनी चलाई जाने ओ, सानू भी झूठा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ. मॉडल टाउन च मारी गेड़ी, मॉडल टाउन च मारी गेड़ी, सानू भी झूठा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ. वाओ, जितना प्यारा आपका नाम है उतनी प्यारी आवाज है आपकी. Thank you. कुछ कहना ही नहीं है उसका. Thank तो you so much. अगर बात करें बॉलीवुड की, तो कोई ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर जिनके साथ आप बहुत मन है काम करने का? सारे यार, all. I want to work with Amit Trivedi. I want to work with Sanjay Leela Bhansali. Okay. I want to work with everybody. अगर आप सिंगर ना होती तो क्या होती? मैं एक HR प्रोफेशनल होती. मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड HR. तो मैं खड़ूस वाली या प्यार HR अच्छी वाली? दोनों चलेगा. जहाँ पे खड़ूस की नहीं जरूरत है वहाँ पे है. सिंपल सी बात है. रागिनी इन रियल लाइफ कैसी है? अनफिल्टर्ड रागिनी. यार अभी मैं हूँ जैसी वैसी ही हूँ मैं. राइट. मैं बिल्कुल ही अभी भी अनफिल्टर्ड हूँ. ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू हो रही है तो मैं कुछ नहीं, कवर वो मेरे को फील हो रहा है बिल्कुल. आई एम लाइक दिस ओनली. आई एम सिंगिंग ऑल डे. माय फ्रेंड्स आस्क्ड मी टू प्लीज शट अप समटाइम्स, कि बस कर दे, सारा Right. दिन गाती रहती है. क्योंकि वो तो सुन ही रहे हैं ना बचपन से. बट या आई एम फुली अनफिल्टर्ड राइट नाउ, एंड दिस इज हु आई एम. ओके. तो रैपिड फायर करते हैं. एक बिल्कुल. रैपिड फायर. मैं बिल्कुल. आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, क्विक आंसर्स विल नीड. ओके. आई विल ट्राई माय बेस्ट. ओके. फेवरेट रोमांटिक फिल्म? अरे बाप रे. द प्रपोजल. नाइस वन. मैंने भी देखी है. या बॉलीवुड एक्टर जिसके साथ आप स्टेज शेयर करना चाहेंगी? एक्टिंग के लिए नहीं, कैसे भी स्टेज शेयर. शाहरुख मैन. शाहरुख हैज अ चार्म. आई एम अ रीसेंट फैन. ओके. पहले मुझे वो नहीं आइडिया नहीं था, बट शाहरुख एक्चुअली, शाहिद ऑल्सो, विक्की कौशल, ऐसे तो फिर सब दे आर ऑल अमेजिंग. ओके, तो किसी को बुरा ना लगे, सबके साथ आप सब. आप सब. राइट. और फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग? मैं समय और तू. ओके. मेरा ही गाना. वैसे मैं बोलने वाली थी कि मैं अपनी फेवरेट हूँ से हटकर कुछ बोलना. मैं समय और तू. आई गो बैक टू दैट सॉन्ग अ लॉट. ओके. क्योंकि वो मोर देन द फैक्ट दैट वो मेरा गाना है, इट रियली गिव्स मी, उसके जो लिरिक्स हैं वो बहुत स्पेशल है. कनेक्शन. या साउथ इंडियन फूड और नॉर्थ इंडियन फूड? नॉर्थ इंडियन. नॉर्थ इंडियन. 100% तीखा खाना या मीठा? तीखा. माउंटेन और बीचेस? माउंटेन्स. माउंटेन्स. इवन यार वेरी टफ ना, अभी मौसम पे डिपेंड करेगा. ओके. या अभी उस टाइम पे आप कहाँ हो. अभी मैं दिल्ली में हूँ तो अभी मैं पहाड़ों पे जाना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ गर्मी है. फेवरेट स्ट्रीट फूड? अभी since I'm in Bombay, so I like the vada pav, roadside vada pav. ओके. इंटरनेशनल आर्टिस्ट जिसके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहेंगी? International artist Adele. ओके. She's also somebody like that I've been
फॉलोइंग सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, और उनका जो ऑरा है और उनका जो आवाज़ है और उनका जो स्टाइल है, दैट्स व्हाट आई लुक अप टू अ लॉट. 90s के सॉन्ग्स या फिर जेनजीज वाले सॉन्ग? 90s. 90s. एनी डे. एनी वैसे डे. आप ये बता चुकी हैं, कॉफी या चाय? चाय. 100% चाय. चाय लवर. आई एम नॉट अ कॉफी पर्सन, बिल्कुल नहीं. ट्रैवल करना या घर पे बैठना? ट्रैवल, और फिर उसके बाद घर पे बैठना. ये ट्रैवल से भी थकान हो जाती है ना, राइट. फिर घर पे. और दिल्ली में कॉफी या चाय पीने की, अब चाय आप कह रही हैं, चाय की आपकी फेवरेट स्पॉट कौन सा है? दिल्ली में घर जी. की चाय यार, मेरे घर की हाथ की चाय मैं बनाऊंगी. आओ आप कभी. मैं आऊंगी जरूर डन. चाय पीने. डन. और स्ट्रीट फूड दिल्ली में कोई आपको बहुत अच्छा लगता है? यार हम रहते थे नेशनल पार्क में, ओके. लाजपत नगर 4. तो वहाँ पे वो जो बैक मार्केट है वहाँ पे, हंगर स्ट्राइक और वो सारे वहाँ के मोमोज, मूलचंद के पराठे, हाँ हाँ राइट. अलबेक का रोल, सब मैंने, मतलब आई एम अ फूडी, आई लव ट्राइंग न्यू थिंग्स. तो ये सारे, ऑल दैट अराउंड आवर एरिया, लाजपत नगर एरिया इज एब्सोल्युटली द बेस्ट. लव मैरिज या अरेंज मैरिज? नहीं, लव मैरिज 100%. मैरिज. 100%. दैट्स अगर हो गया लव तो बेस्ट है ना. राइट. इतना अच्छा मिल जाए कोई तो बात ही क्या है. एग्जैक्टली. पर कहते हैं कि अरेंज के बाद लव हो जाता है, सो हाँ, हु ये नोस. तो क्या होना है. सही बात है. तो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड यही थे मेरे रैपिड क्वेश्चंस. ऑसम. बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर. जाने से पहले, अब गाना, अब सिंगर हैं, 2-3 लाइनें आपके फेवरेट सॉन्ग की कोई, कौन सा सुनोगे बताओ. जो आपका फेवरेट हो कोई भी. मैं अपना ही गाना फिर सुनाऊं मैं आपको. अपना फेवरेट भी सुनूंगी एक बार. आपका आपका कौन सा फेवरेट है. मेरे को वैसे बड़े अच्छे लगते हैं. मैं आप ही का सुन के आई हूँ प्रोफाइल से, आपने बहुत प्यारा गाया है. थैंक यू. मेरा फेवरेट, अच्छा, जो आई रिलीज दिस सॉन्ग लास्ट ईयर, इट्स कॉल्ड चाइदा ही नहीं. ओके. इट्स अबाउट, वो भी, इट्स मेरे सारे गानों में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा व्हाट आई एम फीलिंग लाइक इज एट दैट टाइम, वो उसका टॉपिक होता है. तो चाइदा ही नहीं इज अ सॉन्ग दैट आई रिलीज. इट्स अबाउट डिजायर्स, एंड जो अभी मैं बोल रही थी कि हम लोग सब कहीं भाग Right. रहे हैं, कुछ कुछ हमको हर चीज़ चाहिए यहाँ से वहाँ से. सो मुझे लगता था कि हर गाने में किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को लहंगा चाहिए, किसी को इयररिंग्स चाहिए, किसी को. तो दिस इज अ सॉन्ग दैट सेज कि ये सब तो ठीक है, पर अब बस, दैट काइंड ऑफ थिंग. तो मैं आपको थोड़ा सा हाँ सुनाती हूँ. जरूर. प्यार चाहिदा, यार चाहिदा, दुनिया दी रौनकां भी सारी चाहिदी, चंगा काम चाहिदा, हर मकाम चाहिदा, गैरां दियां शौहरतां भी सारी चाहिदी, सारी ख्वाहिशां सलाखां निकाली, पसूड़ियां साली मैंने आप ही पाली, हुण मैनू चाहिदा ही नहीं, 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 चाहिदा ही नहीं. वाओ, वेरी नाइस. मतलब आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि अपने से बात कर रही हूँ किसी, ऐसा लग ही नहीं रहा है पॉडकास्ट हो रहा है. बहुत अच्छा लगा मेरे को Thank आपके you. साथ बात करके. मुझे भी. इतना प्यारा गाना गाती हैं आप, बहुत मजा आया. थैंक यू सो तो मच. ये थी हमारे साथ सबके दिलों की धड़कन रागिनी टंडन, अनफिल्टर्ड विद रागिनी टंडन. इसी तरह के और खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज और पॉडकास्ट के लिए देखते रहें punjabkesari.com.